सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो सीबीएसई का सैंपल पेपर हम 10वीं कक्षा का पढ़ रहे थे उसके 10 प्रश्न हमने कर लिए थे, यानी कि ए भाग जो था व्याकरण वाला पोर्शन वो हम पूरा कर चुके हैं। आज हम 11वें प्रश्न से हमारी वीडियो को शुरू करेंगे जो कि आ भाग है, और जिसमें जो 3 तो पैराग्राफ में से प्रश्न छांटने हैं, एक आपका श्लोक में से प्रश्न छांटना है, 4 प्रश्न तो ऐसे होंगे, एक आपका पत्र भी है इस पोर्शन में आपके, और 2 प्रश्न जो हैं वो वाक्य निर्माण के हैं। उनमें से एक प्रश्न जो है चित्र देख करके वाक्य निर्माण करना है, और जो दूसरा है उसमें आपको हिंदी में वाक्य दिए गए हैं उनकी आपको संस्कृत बनानी है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो आपका इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न जो है वो एक पैराग्राफ है, उसमें से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है 11वां प्रश्न, ये 10 नंबर का आएगा। इसमें 3 प्रश्न तो ऐसे हैं जो एक पद में हैं, 3 प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्ण वाक्य में हैं। उन तीनों में से करने आपको केवल 2-2 प्रश्न ही हैं, ठीक है। कुछ व्याकरण के प्रश्न भी इसमें से पूछे गए हैं, पर्यायवाची विलोम वगैरह। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले मैं ये जो आपका पैराग्राफ है इसकी हिंदी बता दूंगी, उसके बाद हम आंसर छांटेंगे। तो इसमें है सूर्यवंशे सर्वप्रथमं मनुर नाम नृपः अभवत्। सूर्यवंश में सबसे पहले मनु नाम का नृपः अभवत्, राजा हुआ। सूर्यवंश में किस नाम का सबसे पहला राजा था? मनु नाम का। ये प्रश्न भी आपके पैराग्राफ में आएगा कि सूर्यवंश का पहला राजा कौन था? पहला राजा मनु था। तस्य कुले एव दिलीपः इति ख्यातनामा राजा समुत्पन्नः। तस्य कुले, उसके कुल में। अब आप देखिए यहाँ पे कुले शब्द आया है, और शुरू में पहले ही वाक्य में आपका शब्द आया था वंशे। वंशे और कुले ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी नीचे आएगा। दोनों ही पर्यायवाची है, वंश और कुल दोनों का मतलब एक ही है कि उसके कुल में एव ही दिलीपः, दिलीप इति ख्यातनामा, ऐसे प्रसिद्ध नाम का राजा समुत्पन्न है, राजा उत्पन्न हुआ। राजा दिलीपः सर्वेषां विषयाणां ज्ञाता आसीत। राजा दिलीपः, राजा दिलीप सर्वेषां, सभी विषयाणां, विषयों का, ज्ञाता आसीत, ज्ञाता था, यानी कि राजा दिलीप जो था वो सभी विषयों को जानता था। तथापि सह सर्वदा अभिमान रहितः पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशीलः आसीत। तथापि फिर भी सह, वह, सर्वदा हमेशा, अभिमान रहित, अभिमान रहित मतलब घमंड से रहित, पराक्रमी बलशाली, परिश्रमी मेहनती, क्षमाशील है, क्षमा करने वाला, माफ करने वाला आसीत था। अब देखिए यहाँ पे जो राजा दिलीप है उसकी कितनी विशेषताएं यहाँ पे बता दी है कि वो अभिमान रहित था, पराक्रमी था, परिश्रमी था, क्षमाशील था। ये प्रश्न भी आपका आगे आएगा कि इसमें से बताइए कि राजा दिलीप का जो विशेषण है वो क्या है, ठीक है। तो ये 4 है, इनमें से ही कोई प्रश्न होगा। मैं पूरे प्रश्न के अनुसार आपको बता रही हूँ, ध्यान से पढ़ना, वहां पे मैं केवल आंसर बता दूंगी। फिर क्या है? दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजापालनम करोति स्म। दिलीप है, जो दिलीप था वो न्यायपूर्वकम, न्यायपूर्वक, पितृवत, पिता के समान, च और प्रजापालनम, प्रजा का पालन, करोति स्म, करता था। दिलीप जो था वो न्यायपूर्वक और पिता के समान प्रजा का पालन करता था। ये प्रश्न आपका आगे आएगा कि दिलीप जो था, राजा दिलीप जो था वो प्रजा का पालन कैसे करता था। तो कैसे करता था? न्यायपूर्वकम पितृवत च। आगे है सह प्रजायाः रक्षणे सर्वदा उद्यतः भवति स्म। सह, वह, प्रजायाः रक्षणे, प्रजा की रक्षा में, जनता की रक्षा में, सर्वदा हमेशा, उद्यतः भवति स्म, तैयार रहता था। अतः सह एव प्रजायाः पिता आसीत। अतः इसलिए सह, वह, एव ही, प्रजायाः, प्रजा का, पिता आसीत, पिता था, इसलिए वह प्रजा का पिता था। राजा दिलीपः यदा चिरं संततिं न अलभत तदा तं गुरु वशिष्ठः संततिं प्राप्तुं कामधेनोः पुत्रः नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। आगे क्या होता है कि राजा दिलीपः, राजा दिलीप, यदा, जब, चिरम, बहुत लंबे समय तक, संततिम, संतान, न अलभत, प्राप्त नहीं हुई, यानी कि राजा दिलीप को बहुत लंबा समय निकल गया, कोई औलाद पैदा नहीं हुई। तदा, तब, तम, उसको, किसको? राजा दिलीप को, गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ ने
संततिम संतान प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए कामधेनु की पुत्रः नंदिन्यः कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी थी उसकी सेवार्थम सेवा के लिए आदिशत आदेश दिया। यानी कि कामधेनु एक गाय है, उसकी पुत्री का नाम नंदिनी है, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को किसकी सेवा के लिए आदेश दिया। आगे है दिलीप स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने स्वभार्यया सह अपनी पत्नी के साथ 21 दिवस पर्यंतम दिनों तक गो सेवाम अकरोत्, गौ की सेवा करी। यानी कि वो जो गौ है नंदिनी, उसकी दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक सेवा की। कितने दिन तक की? 21 दिन तक सेवा की। आगे क्या है? 22 दिने एकः सिंह नंदिनीम आक्राम्यत। 22 दिने 22वें दिन एक सिंह, एक शेर ने नंदिनी को या नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। एक शेर ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। दिलीप गो रक्षायै स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत। जो दिलीप था वो गो रक्षायै गौ की रक्षा के लिए स्वशरीरम अपना शरीर समर्पयितुम समर्पित करने के लिए उद्यतः अभवत तैयार हो गया। यानी कि जो दिलीप था वो गाय की रक्षा के लिए अपना खुद का त्याग करने के लिए भी तैयार हो गया। प्रसन्ना नंदिनी तस्मै संततेः वरम अयच्छत। प्रसन्ना नंदिनी, खुश हुई नंदिनी ने तस्मै उसको संततेः संतान का वरदान अयच्छत दिया। जो नंदिनी थी उसने खुश होकर के उसको किसको? राजा दिलीप को संतान का वरदान दे दिया कि तुम्हें जो है वो संतान प्राप्त होगी। इस तरह से मैंने ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है उसकी आपको हिंदी करा दी। अब जो हम प्रश्न कर लेते हैं, तो पहला जो प्रश्न है उसका आपको एक पद में उत्तर देना है। केवल 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न है, 3 में से केवल आपको 2 करने हैं। प्रश्न संख्या सही डालना। और यहाँ पे ये जो है वो 2 नंबर के हैं, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं और दोनों ही 1-1 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है दिलीप है कया सह गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने किसके साथ गो की सेवा करी? तो आपका ये उत्तर जो है वो कहाँ पे है? ये उत्तर यहाँ पे है। मैं आपको पैराग्राफ में बताती हूँ। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सेम टू सेम यहाँ पे है। ठीक है। दिलीप ने कया सह स्वभार्यया सह गो सेवाम अकरोत्। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक पद का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है स्वभार्यया। जो मैंने यहाँ पे गोल दायरा लगाया है वो इस प्रश्न का उत्तर है। स्वभार्यया, अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, इस लाइन में इसका उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दिलीप किमर्थम स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत। दिलीप जो था वो किस लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गया? तो मैंने पैराग्राफ में बताया था, दिलीप जो है वो गौ की रक्षा के लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर इस लाइन में है। पूरी यूं की यूं ये लाइन है। इसमें से केवल आपको एक जो अक्षर है वो छांटना है। तो आप प्रश्न जब देखती हैं तो पूरी लाइन सेम टू सेम दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे किमर्थम चेंज है। ठीक है, मैं एक बार फिर से गोल दायरा कर देती हूँ। आप देखिए ये जो 2 लाइन थी, इनमें से केवल ये 2 अक्षर चेंज है। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा गो रक्षायै। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ये जो गोल दायरा लगा है वो अक्षर है गो रक्षायै। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, कि दिलीप जो है वो गौ की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग करने के लिए तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा है कि सूर्यवंशे सर्वप्रथमम कह नृपः अभवत। सूर्यवंश में सबसे पहला राजा कौन था? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पैराग्राफ में पहली लाइन है। कहाँ पे है? सूर्यवंशे सर्वप्रथमम मनुर नाम नृपः अभवत। किस नाम का राजा था? मनु नाम का। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनु। तो आप यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लेंगे। एक पद में केवल उत्तर देना है, तो इसका उत्तर होगा मनु। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मनु।
आगे हम प्रश्न कर लेते हैं, पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न करते हैं। तो पूर्ण वाक्य में भी सेम वही है, 3 प्रश्न आपको दिए हैं, 3 में से केवल 2 करने हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो जो 2 प्रश्न करने हैं वो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती पैराग्राफ में से आंसर छांटना, और पूर्ण वाक्य वाले में तो बिल्कुल नहीं होती। एक पद में तो फिर भी हम सोचते हैं कि एक पद, कौन सा एक पद छांटे पूरी लाइन में से। ठीक है, पूर्ण वाक्य वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूं लाइन उठा के भी लिखोगे ना तो भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देती हूं, गुरु वशिष्ठ है किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने किस लिए नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कौन सी लाइन में है? इस प्रश्न का आपका उत्तर है यहाँ पे कि गुरु वशिष्ठ ने किमर्थम गो सेवार्थम आदिशत। तो ये है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है, राजा दिलीपः यदा चिरम संततिम न अलभत तदा तम गुरु वशिष्ठ संततिम प्राप्तुम कामधेनोः पुत्रः नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। किस लिए दिया? जब राजा दिलीप को लंबे समय तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो गुरु वशिष्ठ ने उसको कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए आदेश दिया। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो आपका उत्तर हो जाएगी। किसका? जो आपका आ भाग है ना पूर्ण वाक्य वाला, उसका जो पहला ही प्रश्न है उसका उत्तर ये पूरी लाइन है जो मैंने बॉक्स में डाल दी है, इसमें डायग्राम में डाल दी है, ये आपका पूरा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिलीपः कथम प्रजा पालनम करोति स्म। दिलीप जो है वो किस लिए प्रजा का पालन करता था? तो प्रजा का पालन कैसे करता था? दिलीप जो है वो कथम मतलब कैसे करता था। तो कथम कैसे करता था मैंने आपको पहले भी बताया, न्यायपूर्वकम पितृवत च। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे शुरू होगी, ये पूरी लाइन और यहाँ तक ये लाइन जो है आपका प्रश्न का उत्तर होगी। दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर जो आ भाग है पूर्ण वाक्य वाला, उसमें दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा दिलीपः न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजा पालनम करोति स्म। दिलीप जो है वो न्यायपूर्वक और पिता के समान प्रजा का पालन करता था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्य वाला। तीसरे प्रश्न में क्या है? दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। दिलीप ने कितने दिन तक गो सेवा करी? तो आपने क्या पढ़ा था? दिलीप ने 21 दिन तक गो सेवा करी थी। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर यहाँ है, दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। ये पूरी लाइन जो है आपके तीसरे प्रश्न की, जो पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है, उसका उत्तर होगा दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत्। आप इस पूरी लाइन को लिख देंगे। आगे हम देखते हैं आगे क्या पूछता है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में ये पूछता है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम। शीर्षक आपको बताना है संस्कृत में, और ये प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। तो शीर्षक मतलब क्या होता है? शीर्षक होता है इस पैराग्राफ में जिसके बारे में बातचीत की गई है, वही जो है इस पैराग्राफ का शीर्षक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बार बार बात की गई है? दिलीप के बारे में बात की गई। तो आपका आंसर होगा दिलीप है या राजा दिलीप है। शीर्षक क्या होगा आपका? दिलीप है या राजा दिलीप है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। केवलम प्रश्नोत्तरम, 3 प्रश्न करने हैं, तीनों 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो आगे आप कैसे करेंगे? यानी कि आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं और 4 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आक्राम्यत इति अस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। आक्राम्यत, इस क्रिया का कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है? यानी आक्राम्यत का अर्थ क्या है? आक्रमण किया। पैराग्राफ में से ही ये शब्द उठाया है और आपसे पूछ रहा है कि आक्राम्यत का कर्ता कौन है, यानी कि आक्रमण किया, इसमें कौन है कर्ता, यानी कि आक्रमण करने का काम किसने किया? तो आपको पता है नंदिनी पे आक्रमण किया था शेर ने, तो कर्ता कौन था? शेर था। और आपके 3 ऑप्शन है, दिलीपः, वशिष्ठः, सिंह। और शेर की संस्कृत क्या है? सिंह है, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है क्षमाशील है इति पदस्य विशेषम गद्यांशात् चित्वा लिखता। क्षमाशील है, क्षमाशील ये शब्द है, इसका विशेष्य
आपको ऊपर पैराग्राफ में से चुन करके लिखना है। तो ये जो क्षमाशील था वो किसको बोला गया था, मैंने रिपीट भी किया था 2-3 बार। क्षमाशील जो था वो राजा दिलीप को कहा गया था। पराक्रमी, क्षमाशील है, अभिमान रहित है, ये सारे शब्द किसके लिए आए थे, राजा दिलीप के लिए आए थे। तो ये जो है इसका विशेष्य क्या है, दिलीप है। ख ऑप्शन आपका सही होगा। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि क्षमाशील होना किसकी विशेषता है, दिलीप की विशेषता है। तो दिलीप जो है वो विशेष्य है। तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ख, दिलीप है। अगला प्रश्न है वंशे। वंशे आप कोमे में देख रहे होंगे, ऊपर ऐसे कोमे लगे हैं। इति अस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगत है। इसका पर्यायवाची आपको बताना है। पहले ही 2 लाइन जब मैंने पढ़ाई थी तो वहीं पे मैंने वंशे का पर्यायवाची आपको बता दिया था। तो इसका पर्यायवाची है कुले। कुले और वंशे दोनों का अर्थ एक ही होता है। और दूसरा ऑप्शन है आपका संतते, मतलब संतान का। और फिर है चिरम, यानी कि बहुत देर तक। दोनों गलत ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है अनुच्छेदे अलसः पदस्य कः विपर्ययः आगतः। अलसः, आलसी, इस पद का कह विपर्यय है, विलोम क्या है। तो आलसी का विलोम क्या था पैराग्राफ में, ये था परिश्रमी। तो आपका ख ऑप्शन जो है वो सही होगा, परिश्रमी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, एक पत्र दिया गया है। पत्र जो है उसमें रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले हम पत्र देख लेते हैं, किसके बारे में पत्र है ये, भवान अभिनव है। ये पत्र क्या कहता है, आप अभिनव हो, यानी कि आप पत्र लिख रहे हो और आपका नाम है अभिनव। भवान पितुः स्थानांतरण वशात, भवान आप पितुः पिता के, स्थानांतरण वशात स्थानांतरण की वजह से, यानी कि क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, उस वजह से असम प्रदेशम, असम प्रदेश में आगत है, आ गए। स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्याम प्रति, प्रधानाचार्य को लिखिते प्रार्थना पत्रे, लिखे हुए प्रार्थना पत्र में, एप्लीकेशन में रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, रिक्त स्थान पूरे करके, पत्रम च, और पत्र को पुनः दोबारा से उत्तर पुस्तिकायाम लिखते, उत्तर पुस्तिका में लिखो, यानी कि पत्र है उसमें आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है। और इस प्रश्न में आपको एक मंजूषा भी दी गई है। पहले मैं उस मंजूषा की हिंदी करा देती हूँ और फिर मैं रिक्त स्थान पूरे कर दूंगी। तो आप अपना सैंपल पेपर देख करके भी इसको कर सकते हैं। तो मंजूषा में जो शब्द हैं वो बताती हूँ। सबसे पहला शब्द है सविनयम, यानी कि विनय पूर्वक। फिर है पठामी, यानी कि पढ़ता हूँ। उसके बाद है प्रधानाचार्या। उसके बाद है परिवारेण, यानी कि परिवार के द्वारा। फिर है करिष्यति, यानी कि करेगा। उसके बाद है प्रदाय, यानी कि देकर। और फिर है स्थानांतरण, प्रदाय यानी कि देने के लिए भी, और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। पठिष्यामि, पढ़ूंगा। महति, बहुत बड़ी। और आज्ञाकारी मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होना। ठीक है, ये आपकी मंजूषा है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो अभी हम जो है इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये होती है बेटा, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन शुरू करते हो और जब प्रधानाचार्य को लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो सेवा में। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है सेवायाम, ठीक है, लिखा है। उसके बाद आप क्या लिखते हो, सेवा में प्रधानाचार्य जी, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेवा में के बाद माननीय प्रधानाचार्य। तो इस रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, प्रधाना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। मेन बेटा कॉपी में लिखना नहीं होता है, मेन होता है कि आप उसको समझें। तो पहले रिक्त स्थान में आपका आएगा प्रधानाचार्य, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मंजूषा में से छांटेंगे। उसके बाद है डीएवी विद्यालय नवदेहली, लिखा हुआ है। फिर विषय है, सब्जेक्ट क्या है इस पत्र का, ये सब पत्र का सब्जेक्ट है स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम। ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। फिर आगे क्या कहता है, महोदय। जब भी आप ये लिख देते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आप लिखते हैं महोदया, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है महोदय, लिखे दे दिया। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तब आपको रिक्त स्थान मिलेगा। यहाँ पे दूसरा आपका रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान। फिर है निवेदनम अस्ति। तो जब आप यहाँ पे शुरू करते हैं तो आप लिखते हैं सविनय निवेदन है कि, ठीक है, और आपको मंजूषा में सविनय लिखा हुआ मिलेगा। और बेटा
मैक्सिमम टाइम 90% ऐसा होता है कि जब भी एप्लीकेशन आपको पेपर में आती है प्रधानाचार्य को लिखने के लिए, तो ये वाला जो होता है यहाँ पे रिक्त स्थान होता है, या तो सविनय की जगह पे मिलेगा या फिर निवेदन की जगह पे मिलेगा। तो दोनों में से एक आपको भरना होता है, आपका आधा नंबर वहां पे पक्का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो दूसरा रिक्त स्थान है उसका यहाँ पे क्या आएगा, उसमें आएगा सविनयम। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार मिटा के दोबारा से लिख देती हूं। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा सविनयम, ये आएगा। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान हो गया। निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि यद अहम भवत्यः, आपके विद्यालय में नवम कक्षायाम, 9वीं कक्षा में क्या करता है, 9वीं कक्षा में। अगर आप हिंदी में भी बोलेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में, क्या कहते हो आप, 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, यही तो बोलते हो ना। तो आप लिखोगे, पढ़ने की संस्कृत यहाँ पे लिखोगे तो मंजूषा में लिखा है पठामी। ठीक है, अहम भवत्यः विद्यालये नवम कक्षायाम पठामी, तीसरे रिक्त स्थान में आएगा पठामी। फिर आगे है मम पितुः, मेरे पिता का। फिर चौथा रिक्त स्थान है यहाँ पे असम प्रदेशस्य, असम प्रदेश के गुवाहाटी नगरे, गुवाहाटी नगर में संजातम हो गया है। क्या हो गया है, आपको पता ही है। ये जो आप पत्र लिख रहे हो, ये ट्रांसफर की वजह से लिख रहे हो कि आपके पिता का ट्रांसफर हो गया। आपने ऊपर पहले ही सब्जेक्ट पढ़ लिया था। तो आप यहाँ पे जो चौथा रिक्त स्थान है उसमें क्या भरेंगे कि मेरे पिता का जो स्थानांतरण है वो असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है। तो चौथे रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, स्थानांतरणम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे यहाँ पे तो जगह है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्थानांतरणम। मैं पे हलंत आएगा। ठीक है, स्थानांतरणम, स्थानांतरण हो गया है। इस तरह से हमने 4 रिक्त स्थान पूरे कर लिए। आगे देखते हैं, मम संपूर्ण परिवार है, मेरा पूरा परिवार, तत्रैव गत्वा, वहीं जा करके, निवासम, निवासम के बाद है रिक्त स्थान कि मेरा पूरा परिवार जो है वहीं जा करके, निवास फिर है रिक्त स्थान। तो जो पूरा परिवार है वो वहीं जा करके क्या करेगा, निवास करेगा, मतलब रहेगा। तो 5वां रिक्त स्थान जो है उसमें क्या आएगा, करिष्यति। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5वें रिक्त स्थान में क्या आएगा। ये सारे मंजूषा में से ही छांटने आपको। ठीक है, मंजूषा यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। आप देखेंगे तो ये मंजूषा के ही शब्द हैं। तत्रैव गत्वा निवासम करिष्यति, कि मेरा पूरा परिवार जो है वो वहीं जाकर के निवास करेगा। आगे है अहम अपि, मैं भी। फिर है रिक्त स्थान सह गत्वा, साथ जाकर के, तत्रैव फिर से है रिक्त स्थान। तो आपको 5वां अहम अपि, मैं भी, फिर छठा रिक्त स्थान आपको भरना है कि मैं भी क्या करेगा, परिवार के साथ जा करके, परिवार जा रहा है तो वो भी जाएगा। तो छठे रिक्त स्थान में आएगा परिवारेण सह, परिवार के साथ, गत्वा जाकर, तत्रैव वहीं, जो आपका 7वां रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 7वें रिक्त स्थान में क्या आएगा कि मैं भी परिवार के साथ वहीं जा करके पढ़ूंगा। तो 7वें उसमें आएगा पठिष्यामि। ठीक है, ठे पे ई की मात्रा है, पठिष्यामि, ये आएगा आपका 7वां रिक्त स्थान में कि मैं भी वहीं जाकर पढ़ूंगा। उसके आगे अतः अहम प्रार्थये, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यत कृपया, इसलिए कृपा करके, मह्यम स्थानांतरण पत्रम, कि स्थानांतरण पत्र यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर है रिक्त स्थान अनुगृहणातु, अनुगृहणातु का अर्थ क्या होता है, अनुग्रह करो, कृपा करो। ठीक है, तो 8वें रिक्त स्थान में आपका क्या आना चाहिए, 8वें रिक्त स्थान में आएगा प्रदाय, कि आप मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्रदाय मतलब देकर, पै के नीचे है ये रे और फिर दै पे आ की मात्रा और यह प्रदाय, ये पै पे ये वाला रे लगाया मैंने। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया, ये वाला रे है। ठीक है, कि आप मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे करके कृपा करिए। भवत्यः, आपका। फिर है 9वां रिक्त स्थान कृपा भविष्यति, आपकी कृपा होगी, धन्यवादः, धन्यवाद। ठीक है, तो अब आपका 9वां खाली स्थान है कि आपकी कृपा होगी। कैसी कृपा होगी, महती। तो 9वें रिक्त स्थान में क्या आएगा, महती, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, अब अंतिम रिक्त स्थान आपका बचता है भवत्यः। फिर 10वां रिक्त स्थान है शिष्य है।
आप आखिर में क्या लिखते हो? धन्यवाद के बाद आप लिखते हो आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो 10वां जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा आज्ञाकारी। ठीक है, उसके बाद जो है आज्ञाकारी जब आप लिख देते हैं तो आज्ञाकारी के बाद आपका नाम, क्योंकि आप अभिनव हो पत्र लिखने वाले, अभिनव लिखा है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है कक्षा, नवम कक्षास्थ है, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखा है, और फिर यहाँ पे दिनांक यानी कि आपको डेट डालनी है। इस प्रकार हमने 12 प्रश्न कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हमने जो आपकी 5वीं वीडियो बनी है सैंपल पेपर की, उसमें हमने 11वां और 12वां प्रश्न किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।